कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, जब हम परम शांति की ओर मुड़ते हैं तो भीतर का मन क्यों अचानक इतना मुखर हो उठता है? क्या कारण है कि जब हम मौन चाहते हैं तब विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है? यह प्रश्न सरल लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह भीतर लौटने की वह पवित्र यात्रा है जहाँ आत्मा स्वयं से मिलने जाती है। परंतु जैसे ही हम आंखें मूंद कर भीतर उतरते हैं, विचारों की एक धारा हमारे मार्ग में आ खड़ी होती है। भविष्य की चिंता, बीते कल की पीड़ा, इच्छाओं की आकांक्षा और असंख्य कल्पनाएं। यह मन जो संसार में बिखरा रहता है, उसे भीतर समेटना कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण अभ्यास है। आपने देखा होगा, जैसे ही एक साधक जो दिन भर ऑफिस के तनाव में उलझा रहा दोपहर में थोड़ी देर के लिए नाम सिमरन करने बैठता है, उसी क्षण उसका मन अगले मीटिंग की तैयारी, बच्चों की फीस और आने वाले समय की योजनाओं में उलझ जाता है। यह मन की पुरानी आदत है भविष्य में भागने की, लेकिन ध्यान की पहली सीढ़ी है रुक जाना, पल में टिक जाना और उस श्वास के साथ एक होना जो अभी है, यही है। संत कबीर साहिब की वाणी हमें प्रेम से समझाती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जिस पल को आप इस क्षण छोड़ते हैं, वही पल आपको खुद से दूर कर देता है। ध्यान कोई भविष्य की योजना नहीं, यह वर्तमान में परमात्मा के साथ एक होने का निमंत्रण है। इसलिए जब आप अगली बार ध्यान में बैठें और मन भविष्य की ओर भागे, तो उसे डांटिए नहीं, बस मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, मैं यहाँ हूँ, इस पल में, इस श्वास में, और यही मेरा ध्यान है। यही वह पहला कदम है जहाँ साधक एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा की ओर बढ़ता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे श्वास की लय में उतरने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपके भीतर से एक कोमल सी आवाज़ उठे, काश मैंने वो गलती न की होती, और उसी के साथ पुराने दृश्य उभरने लगते हैं। कभी कोई बात जो आपने किसी अपने से कह दी थी, किसी की आंखों में आए आंसू, कोई अधूरी मुलाकात या कोई ऐसा मोड़ जहां आपने स्वयं को खो दिया था। मन उस क्षणों को बार बार दोहराता है, मानो अतीत की परछाइयां आज भी आपकी आत्मा पर चल रही हों। लेकिन सच यह है कि वे सब अब केवल स्मृतियां हैं, बीते हुए अनुभव, जिनका अस्तित्व अब सिर्फ याद में है, वास्तविकता में नहीं। ध्यान की भूमि क्षमा और स्वीकार की भूमि है। यह वह जगह है जहां हम अपने भीतर के बोझों को देखना सीखते हैं, पर उन्हें लेकर बैठते नहीं। जैसे एक गृहस्थिन जो रसोई के बीच में अचानक कुछ भूल कर बैठती है और फिर ध्यान में बैठकर महसूस करती है कि जितना मैं उस गलती को पकड़कर बैठी हूँ, उतनी ही दूर जा रही हूँ अपने सत्य से। तब वह एक गहरी सांस लेती है और मन से कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं साक्षी हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ जो वो गलती कर गई थी, अब मैं वो हूँ जो उसे देख रही है, समझ रही है। गुरबाणी कहती है, जो बीजे सो लुनई कर्मा संदूरा, कबीरा निज कर बोइये ना ही अवरण दुआ। जो बोया गया वही काटना पड़ेगा, यह संसार का नियम है। लेकिन ध्यान वह सूरज है जो इस बीज को प्रकाश में लाकर सूखा सकता है। यह आत्मा की वह गर्माहट है जो पुराने घावों को भर सकती है। ध्यान में अतीत को लाना ऐसे है जैसे किसी बंद कमरे में पुरानी परछाइयों को दोहराना, जबकि ध्यान तो वह खिड़की है जो नई रोशनी को बुलाती है। तो जब कोई बीती बात आए, जब कोई गलती फिर से मन के आंगन में आ बैठे, तो उसे प्रेम से देखिए और कहिए, तू था, अब मैं हूँ, मैं अब साक्षी हूँ और यही मेरी मुक्ति है। इस भावना के साथ ही भीतर एक शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो न दोष देती है न दोषी बनाती है, सिर्फ मुक्त करती है। ध्यान की शांत गोद में बैठते ही कभी कभी हमारे भीतर से एक और प्रश्न उठता है, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? यह आत्मसंदेह बहुत सूक्ष्म होता है, पर ध्यान के मार्ग में यह भारी पत्थर बन सकता है। कोई ध्यान में बैठकर कहता है, मेरे भीतर कुछ नहीं घट रहा। कोई कहता है, मन बहुत भटक रहा है। और कोई सोचता है, शायद मैं योग्य ही नहीं हूँ। लेकिन सच्चा साधक जानता है कि ध्यान कोई परीक्षा नहीं, न ही कोई मापदंड है जिसे पास करना है। यह कोई प्रदर्शन नहीं,
यह होने की प्रक्रिया है। जैसे सुबह की ओस चुपचाप घास पर उतरती है, वैसे ही परमात्मा की कृपा हमारे भीतर उतरती है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी प्रमाण के। एक बार एक साधक जो जीवन की उलझनों से थककर सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें मूंदता है, उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर उस मौन में भी उसके भीतर शांति के बीज बो दिए जाते हैं। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है, न जल्दी न देर, वैसे ही ध्यान भी अपने समय पर फल देता है। आपका मन आएगा, भटकेगा, विचार उठेंगे, लेकिन आप हर बार जब उस विचार को देख लेते हैं, बिना उलझे बस देखते हैं, वहीं आपका ध्यान है। और फिर एक और परत खुलती है जब ध्यान के मौन में कोई चेहरा उभर आता है, कोई ऐसा जिसने आपको चोट दी थी, कोई अधूरी बात, कोई टूटा रिश्ता, कोई शिकायत। वह व्यक्ति मानो आपके भीतर ही बैठा है, ध्यान के उस पवित्र आंगन में। लेकिन स्मरण रहे, ध्यान का मंदिर परमात्मा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। उस व्यक्ति के बारे में सोचना भीतर की दिव्यता को किसी और की छाया से ढक देना है। उस समय बस एक बात धीरे से कहिए, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, अब मैं अपनी आत्मा की ओर लौट रहा हूँ। यह वाक्य ही एक मंत्र है जो मन को प्रेम से मुक्त कर देता है। ध्यान का मार्ग आत्मा की वापसी का मार्ग है, न शिकायत का, न तुलना का, न निर्णय का। और जब आप भीतर उन सभी चेहरों को प्रेम से विदा देते हैं, तभी भीतर एक वास्तविक मौन उतरता है, जहाँ न कोई और है, न आप, सिर्फ वो है जो सब में है, आपका सच्चा स्वरूप। जब ध्यान की अगली परत में प्रवेश करते हैं, तब शरीर की अपनी सीमाएं भी सामने आने लगती हैं। कोई कहता है पैर सुन्न हो गया है, कोई कहता है पीठ में दर्द है, और किसी की आंखें बार बार खुल जाती हैं। यह सब होता है और स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर जो अब तक बाहर की दुनिया का सेवक रहा है, अचानक भीतर की यात्रा पर बैठाया गया है, तो वह अपने तरीके से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यहाँ ध्यान हमें एक नया दृष्टिकोण सिखाता है, साक्षी भाव का। मान लीजिए एक साधक जो ऑफिस की भाग दौड़ के बाद शाम को ध्यान में बैठा, थोड़ी देर में उसे पीठ में जकड़न महसूस हुई, पर उसने उस असहजता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उसने बस देखा, जैसे कोई शांत झील अपने ऊपर गिरती बूंदों को केवल स्वीकार करती है, वैसे ही उसने अपने दर्द को देखा और भीतर लौटा। यही ध्यान का रहस्य है, दर्द को हटाना नहीं, बल्कि उसे पार देखना। ध्यान हमें बार बार यह याद दिलाता है कि शरीर हमारा यंत्र है, यह साधन है, लेकिन साध्य नहीं। शरीर केवल माध्यम है, आत्मा की यात्रा का यंत्र नहीं। यदि पीड़ा तीव्र हो तो आप अपनी मुद्रा प्रेम से बदल सकते हैं, लेकिन हर बार शरीर की असहजता को कारण बनाकर ध्यान से उठ जाना, यह आत्मा को उसकी उड़ान से रोकना है। जैसे कोई संगीतकार तब तक रियाज करता है जब तक उसकी उंगलियां खुद राग को न गा उठें, वैसे ही ध्यान में बैठना भी एक अभ्यास है, जहां हम शरीर को सिखाते हैं कि अब तू विश्राम कर, अब आत्मा बोलने दे। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, शरीर शांत हो जाता है और आत्मा की धड़कनें सुनी जाती हैं, वही धड़कनें जो हमें परम शांति से जोड़ती हैं। ध्यान के इस मधुर पथ पर चलते हुए एक और द्वार आता है, कब होगा अनुभव? यह प्रश्न बड़े प्रेम से भीतर उठता है, लेकिन साथ ही यह वह भ्रम भी है जो ध्यान की गहराई को छूने से पहले ही साधक को रोक लेता है। हम कभी सुनते हैं कि किसी को ध्यान में प्रकाश दिखा, किसी को अनहद नाद सुनाई दिया, कोई कहता है मुझे शरीर से बाहर का अनुभव हुआ, और फिर मन कहता है क्या मैं भी वहां पहुंचूंगा? लेकिन साधक का मार्ग दिखाने वाला गुरु सिखाता है कि जो अनुभव की खोज में बैठा है, वह पहले से ही अपनी आत्मा के मौन को खो चुका है। सच्चा अनुभव तब नहीं आता जब हम उसे मांगते हैं, वह तब आता है जब हम पूर्ण समर्पण में बैठते हैं, जब कुछ पाने की चाहत छूट जाती है। एक गृहिणी जो रसोई का काम समाप्त करके केवल 5 मिनट के लिए राम राम का सिमरन करती है, वह यदि बिना किसी अपेक्षा के बैठती है तो उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि वह अनुभव नहीं, वह स्वरूप है। गुरबाणी में समझाया गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल्य पहचान। तू
तू कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, तू स्वयं प्रकाश है। तू वो ज्योति है जिसे अनुभव की जरूरत नहीं, क्योंकि तू ही अनुभव का मूल है। ध्यान में यदि कोई झलक आए, बहुत अच्छा, न आए और भी अच्छा, क्योंकि सच्चा ध्यान किसी दिखावे या अनुभव का व्यापार नहीं है। यह आत्मा की मौन भक्ति है, परम प्रेम का आंतरिक संवाद है। वहाँ जहाँ न शब्द हैं न दृश्य, सिर्फ मौन की गूंज है और उसमें ही परमात्मा की पहचान है। इसलिए जब अगली बार ध्यान में बैठें तो किसी अनुभव की प्रतीक्षा न करें। बस आंखें मूंद कर मन में बस इतना कहें, जो तू चाहे वही हो, मैं तो बस तुझे चाहूं। यही वह क्षण है जब आत्मा भीतर मुस्कुराती है, क्योंकि तब वह पाने की चाह से नहीं, प्रेम की शुद्धता से जुड़ी होती है। और फिर ध्यान की पवित्र यात्रा में एक और माया का जाल सामने आता है, तुलना। उसका ध्यान मुझसे बेहतर है, वह कितनी देर तक ध्यान में बैठ सकता है, उसे अनुभव हो गए, मुझे क्यों नहीं। यह विचार पहले धीमे से आता है, फिर धीरे धीरे साधक के भीतर आत्महीनता की जड़ें जमा लेता है। मन कहता है, मैं शायद उतना गहरा नहीं जा पा रहा। लेकिन सच्चा गुरु जानता है कि आत्मा की गति एक समान नहीं होती और न होनी चाहिए। हर आत्मा का पुष्प अपने समय पर खिलता है, कोई वसंत में, कोई पतझड़ के अंत में, पर जब खिलता है तब उसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं, यह तो एक प्रेम भरा मिलन है। जैसे एक पिता अपने हर बच्चे को अलग अलग तरीके से प्रेम करता है, वैसे ही परमात्मा भी हर आत्मा की गति, उसकी कमजोरी, उसकी बेचैनी, सबको जानते हुए भी प्रेम करता है, स्वीकार करता है। एक साधक जिसने जीवन में पहली बार 5 मिनट शांत बैठने का प्रयास किया, वह भी उतना ही प्रिय है जितना वह जो वर्षों से गहराई में उतर रहा है। तुलना करने से ध्यान में एक दीवार खड़ी हो जाती है। जहाँ पहले मौन था, वहाँ अब तुलना की आवाज़ गूंजने लगती है। और ध्यान में आवाज़ें नहीं चाहिए, वहाँ तो बस मौन चाहिए, समर्पण चाहिए, साक्षी भाव चाहिए। इसलिए जब अगली बार किसी और की साधना देखकर मन में तुलना जागे, तो बस अपनी आंखें बंद कर लें और भीतर कहें, जैसा तू चाह, जैसा तू लखे, मुझे उसी में स्वीकार है। बस इतना ही। और फिर देखिए, वह बोझ जो मन ने कंपैरिजन के नाम पर उठाया था, वह खुद ब खुद उतर जाता है। तब आत्मा अपनी गति से, अपनी धुन में, अपनी छाया में परमात्मा के संग चलने लगती है, बिना किसी दौड़ के, सिर्फ प्रेम के साथ। और फिर एक और परत खुलती है, जब ध्यान की शांति में भी हम मांग लेकर बैठ जाते हैं, हे भगवान, मुझे यह मिल जाए, मेरा काम बन जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। यह प्रार्थना हमें बहुत सामान्य लगती है, क्योंकि हमारी आदत है ईश्वर को मांगने का माध्यम बना लेने की। लेकिन जो सच्चा साधक है, वह जानता है कि ध्यान कोई बाजार नहीं, यह तो एक पवित्र यज्ञ है, जहाँ हम मांगने नहीं, समर्पित होने आते हैं। जैसे एक घर की बहू जो सास की सेवा के बहाने अपना प्रेम प्रकट करती है, वह सेवा में कुछ नहीं मांगती, बस प्रेम से करती है। वैसे ही साधक ध्यान में बैठता है तो उसे कोई सूची लेकर नहीं आना चाहिए, उसे बस अपना पूरा मैं परमात्मा के चरणों में रख देना चाहिए। प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, न सुख, न अनुभव, न सिद्धियां, बस तुझसे एक मुलाकात। ध्यान में जब हम मांगते हैं तब हम सीमित बन जाते हैं, लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो हम असीम हो जाते हैं, क्योंकि अब हम खुद को हटा देते हैं और ईश्वर को आने देते हैं। वहाँ जहाँ मैं नहीं होता, वहीं वह प्रकट होता है। इसलिए अगली बार जब ध्यान में बैठें तो मन अगर कुछ मांगने लगे तो धीरे से उसे रोकें, चुप हो जा, आज मैं मांगने नहीं, मिलने आया हूँ। और तब जो प्रेम उतरता है, जो मौन भरता है, वह किसी भी मांग से कहीं ऊपर होता है। क्योंकि जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मुझे तुझसे मिलन चाहिए और कुछ नहीं, तब सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता में जुड़ जाता है। ध्यान तब सचमुच ध्यान बनता है, एक मिलन, एक समर्पण और एक दिव्य मौन। और अंततः ध्यान की इस पावन यात्रा में एक अंतिम भ्रम आकर खड़ा होता है, समय की चिंता। कितना समय हो गया? क्या अलार्म बजा? कहीं देर तो नहीं हो रही? यह विचार दिखने में छोटे लगते हैं,
पर भीतर उतरती शांति को बार बार सतह पर ला खड़ा करते हैं। ध्यान में समय का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जहाँ आत्मा होती है वहाँ घड़ी नहीं चलती, वहाँ तो बस एक अंतहीन श्वास का संगीत होता है। सोचिए, एक साधक जो सुबह के समय अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 10 मिनट का ध्यान करने बैठता है, वह हर 2 मिनट में आंख खोलकर घड़ी देखता है, यह सोचकर कि कहीं देर न हो जाए। लेकिन इसी बीच उसका मन किसी भी क्षण उस परम मौन से जुड़ने को था और वो घड़ी की ओर खिंच जाता है। यही वह क्षण है जहाँ साधक अपने भीतर कह सकता है, मैं समय में नहीं हूँ, समय मेरे भीतर है, यह श्वास ही मेरा मंदिर है, यही मेरी घड़ी है। ध्यान कोई यात्रा नहीं जो स्टेशन पर पहुँचे, यह तो एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जिसमें समय गलता है, विचार रुकते हैं और आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे गुरु कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रथु आए फल होए। जब फल को समय देना पड़ता है तो ध्यान को क्यों नहीं। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो घड़ी को उतार कर एक ओर रख दें और अपने भीतर कहें, यह पल ही मेरा सब कुछ है और यही पल मेरा परमात्मा है। तब ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहेगा, वह बन जाएगा एक दिव्य मिलन, जहाँ समय थम जाता है और आत्मा उड़ान भरती है। तो अब प्रिय साधकों, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो, कोई बंधा हुआ विचार ढीला पड़ा हो, कोई बीती हुई उलझन आज थोड़ी हल्की महसूस हुई हो, तो अगला कदम बहुत सरल है और बहुत पवित्र भी। किसी शांत कोने में बैठ जाइए। वह स्थान चाहे आपका छोटा कमरा हो या घर की छत का एक कोना, जहाँ केवल आप और आपकी सांस हो। आंखें धीरे से मूइए और केवल अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। कोई भी एक नाम, राम, सोहम, ओम, जो आपको प्रिय हो, उसे प्रेम से धीरे धीरे मन ही मन दोहराइए। विचार आएंगे ही, लेकिन उन्हें थामिए मत, बस उन्हें आते और जाते हुए देखिए। जैसे मेघ आते हैं, कुछ बूंदें बरसाते हैं, फिर चले जाते हैं, आकाश की नीलिमा को छुए बिना। ध्यान कोई लड़ाई नहीं, यह तो वापसी है, आपकी आत्मा की अपने घर लौटने की वापसी। वापसी उस मौन की ओर जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ वह है। और अब बस एक निवेदन है, यदि यह वाणी आपके अंतर्मन में गूंज बनकर उतर गई हो तो कृपया इसे यहीं न रुकने दें, इसे आगे बढ़ाइए, किसी एक आत्मा तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है वह वर्षों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, सरल और आत्मा को छू लेने वाली बातें आपके जीवन में बार बार आती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की ध्यान यात्रा यहीं से शुरू हो। अंत में बस इतना ही कहूँगी, ध्यान कोई साधना नहीं, यह परमात्मा की बाहों में लौटना है। और जब आप लौटते हैं तो साथ में प्रेम, मौन और संपूर्ण ब्रह्मांड भी लौटती है आपके भीतर। सतनाम वाहे गुरु।